गाजा में इजराइल हमास के लड़कों और मुसलमान आबादी पर कहर बनकर टूट रहा था। धमाकों से पूरे शहर को मलबे में बदल रहा था। तब पाकिस्तान के जनरल मुनीर का खून उबाल मार रहा था। वो धमकी दे रहे थे कि पाकिस्तानी सेना गाजा की तरफ से इजराइल पर टूट पड़ेगी, लेकिन अब पाकिस्तान का दोहरापन दंग कर देगा। पाकिस्तान अब इजराइल से डील कर रहा है कि वो गाजा में हमास के लड़ाकों का न सिर्फ खात्मा करेगा, बल्कि उसके सेफ हाउस में घुसकर हथियारों को जब्त भी करेगा। और इसके एवज में उसे डॉलर चाहिए, यानी पाकिस्तानी सेना किसी भाड़े के लड़ाकों की तरह इजराइल के लिए जंग लड़ेगी। उसका मुसलमान प्रेम हवा हो गया है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पाकिस्तानी सेना गाजा में जंग लड़ने के लिए तैयार है। मुनीर ने अपने हर सैनिक की कीमत लगा दी है। एक पाकिस्तानी सैनिक की जिंदगी की कीमत $10,000 है। यानी अगर 10,000 पाकिस्तानी सैनिक गाजा में उतरेंगे तो पाकिस्तान को $10 करोड़ देना होगा। पाकिस्तान ने ये मांग इजराइल से की है, अपने सैनिकों के खून की बोली लगा दी है। लेकिन जनरल मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इजराइल ने बेइज्जत कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लगभग छिड़कते हुए कह दिया कि पाकिस्तान के पेशेवर सैनिकों की औकात $10,000 की कतई नहीं है, बल्कि सिर्फ $100 प्रति सैनिक है। यानी गाजा में पाकिस्तानी सैनिक की खून की कीमत सिर्फ $100 है। पाकिस्तानी सेना और जनरल मुनीर की ऐसी बेइज्जती शायद इससे पहले कहीं नहीं हुई होगी। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात है कि आखिर इजराइल जैसे ताकतवर देश को बाहरी सैनिक चाहिए ही क्यों? वो खुद गाजा में जमीनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ना चाहता? दरअसल इसके पीछे 100% जंगी रणनीति है। इजराइल जानता है कि मलबे के ढेर में छापेमारी लड़ाई में बड़ी तादाद में उसके सैनिक मारे जाएंगे, क्योंकि ये आमने सामने की जंग होगी। आतंकी छुपकर हमला करेंगे और इससे बड़ी संख्या में इजराइल को नुकसान होगा। यही वजह है कि इजराइल ने इस जंग को आउटसोर्स करने का फैसला लिया है। इसके बदले वो पैसे देने को तैयार है, लेकिन कीमत वो तय करेगा। और इजराइल ने पाकिस्तानी सैनिकों की कीमत सिर्फ $100 तय की है। उसने पाकिस्तान के गाजा में जंग लड़ने के प्रति सैनिक $10,000 की मांग को खारिज कर दिया है। इस डील में तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने गाजा में मुस्लिम लड़ाकों को मारने के लिए अपनी कीमत तय कर दी है। और आपको याद होगा कि इजराइल की गाजा पर हवाई हमले के दौरान पाकिस्तान ने गाजा का साथ देते हुए बड़ी संख्या में फौज उतारने की धमकी दी थी। उसकी दलील की थी कि इजराइल मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है और वो चुप नहीं रह सकता। पाकिस्तान ने तमाम मुस्लिम देशों को गाजा के मामले में दखल देने की मांग भी की थी। लेकिन अब वही पाकिस्तान अपने सैनिकों को भेजकर हमास की ताबूत में आखिरी कील मारने को तैयार है। जाहिर है पाकिस्तान का मुस्लिम प्रेम सिर्फ एक दिखावा था। दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी बुरी है कि वो डॉलर के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कहां गाजा में वो मुस्लिमों के पक्ष में उतरने वाला था, कहां अब वो गाजा का फुल कंट्रोल इजराइल को सौंपने की लड़ाई में साथी बनने को तैयार है। बड़ा सवाल ये भी है, क्या पाकिस्तानी सैनिक दिहाड़ी मजदूर हैं? दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी फौज की हैसियत $100 प्रति सैनिक की है। क्या पाकिस्तान की फौज की पहचान एक पेशेवर सेना की जगह पैसों के लिए लड़ने वाले लड़ाकों की है? क्या पाकिस्तानी सैनिकों की बोली लगेगी? जनरल मुनीर इन सवालों का जवाब तलाशेंगे तो गर्दन झुक जाएगी।